सभी छात्रों को नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं सामाजिक संरचना समाजशास्त्र विषय में। इसको कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। एस.एफ. नॉडेल ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर 1969 में बताया है कि सामाजिक संरचना को दो आधारों पर परिभाषित किया जा सकता है। पहला है समाज में व्यक्ति की भूमिका क्या है और इस भूमिका के आधार पर उसे कैसा पद मिल रहा है। वहीं नॉडेल ने संरचना संबंधी अवधारणा के 3 तत्व बताए हैं, जिसमें आनुभाविक तथ्य, तथ्यों के बीच औपचारिक संबंधों के आधार पर निर्मित भाग एवं इन भागों के बीच में व्यवस्थित क्रम विन्यास को बताया है। वहीं टॉलकॉट पार्सन्स कहते हैं कि सामाजिक संरचना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो जीवों की ही भांति समय समय पर आंतरिक परिवर्तनों के बाद भी निरंतर चलती रहती है। पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था को संरचना की तुलना में ज़्यादा व्यापक संकल्पना या अवधारणा माना है। सामाजिक संरचना के प्रमुख स्वरूप या प्रकार। पार्सन्स ने सामाजिक मूल्यों के आधार पर सामाजिक संरचना के 4 स्वरूपों का या प्रकारों का उल्लेख किया है। उन्होंने 4 प्रकार के सामाजिक मूल्य माने हैं। पहला है सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य। पार्सन्स ने पहला क्या माना है? इसका प्रकार सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य, जो सारे समाज में फैले होते हैं और सभी लोगों पर लागू होते हैं। उदाहरण के लिए सच्चाई और ईमानदारी सभी समाजों में उसमें उत्तम गुणों के रूप में स्वीकार की जाती है। दूसरा आता है विशिष्ट सामाजिक मूल्य। पहला क्या था? सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य। पार्सन्स के अनुसार दूसरा क्या है? विशिष्ट सामाजिक मूल्य, जो किसी विशेष तक ही सीमित रहते हैं। उदाहरण के लिए पवित्रता का आदर्श हिंदुओं में ही पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है अर्जित सामाजिक मूल्य, जिनका संबंध व्यक्ति के प्रयत्नों द्वारा प्राप्त किए गए पदों से होता है। यानी व्यक्ति अपनी योग्यता से कोई पद प्राप्त करता है और उससे संबंधित कोई सामाजिक मूल्य होता है, तो वो क्या होता है? अर्जित सामाजिक मूल्य होता है। नेक्स्ट चौथा आता है प्रदत्त सामाजिक मूल्य। प्रदत्त सामाजिक मूल्य का संबंध जन्म एवं परंपरा द्वारा निर्धारित पदों से होता है। जन्म एवं परंपरा द्वारा निर्धारित पदों से होता है। इन चारों प्रकार के सामाजिक मूल्यों के आधार पर सामाजिक संरचना के भी 4 रूप पाए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान। इस प्रकार के प्रतिमानों में 2 प्रकार के प्रतिमान सार्वभौमिक एवं प्रदत्त आते हैं। कुछ समाज ऐसे होते हैं जिनमें प्रदत्त प्रतिमानों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ऐसे समाजों में परंपरात्मक आदर्शों एवं कर्तव्यों की ओर अधिक झुकाव पाया जाता है। परंपरा के अनुसार, पार्सन्स के अनुसार, नाजी जर्मनी ऐसे ही एक समाज का उदाहरण है जहां श्वेत नॉर्डिक प्रजाति के लोग यहूदियों से स्पष्ट भेदभाव रखते हैं। दूसरा आता है सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान। पहला क्या था? सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान। दूसरा है सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान। इस प्रकार के प्रतिमानों में भी व्यक्ति के प्रयासों एवं अर्जित इन 2 प्रतिमानों में 2 प्रतिमानों का समावेश होता है। इस प्रकार के प्रतिमानों में व्यक्ति के प्रयत्नों एवं गुणों द्वारा प्राप्त पदों को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि सभी पूंजीवादी समाजों में संपत्ति के संचय एवं अर्जन को महत्व दिया जाता है। वर्ण व्यवस्था इस प्रकार के समाजों की विशेषता है। इस प्रतिमान का सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिकी समाज है। तीसरा आता है विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान। इस प्रकार के प्रतिमान रक्त संबंध एवं
स्थानीय समुदायों के आधार पर आधारित होते हैं। इस प्रकार की सामाजिक संरचना में व्यक्तिगत गुणों को अधिक महत्व दिया जाता है और सामाजिक संगठन को बनाए रखने के लिए नैतिकता एवं प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किसी न किसी कार्य को करना आवश्यक माना जाता है। पार्सन्स इसकी सामाजिक संरचना का उदाहरण अमेरिका के स्पेनिश अमेरिकियों में देखते हैं। चौथा आता है विशिष्ट अर्जित प्रतिमान। विशिष्ट अर्जित प्रतिमान के मूल्य सार्वभौमिक के स्थान पर विशिष्ट मूल्यों पर अधिक जोर देते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि परिवार, गोत्र एवं वंश का महत्व भारत एवं चीन में ही अधिक पाया जाता है। पार्सन्स ने प्राचीन चीनी समाज में इस प्रतिमान को अधिक प्रबलता से देखा, जहां परिवारवाद के मूल्यों की प्रधानता थी। इस प्रकार से हमने देखा कि जो पार्सन्स है उसने जैसे सामाजिक संरचना जो स्वरूप बताए उसका आधार उन्होंने बताया सामाजिक मूल्यों को, यानी सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य, विशिष्ट सामाजिक मूल्य, अर्जित सामाजिक मूल्य एवं प्रदत्त सामाजिक मूल्य। और इन 4 प्रकार के सामाजिक मूल्यों के आधार पर सामाजिक संरचना के भी 4 रूप बताए हैं, जिनमें हैं सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान, दूसरा आता है सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान और तीसरा आता है विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान एवं चौथा आता है विशिष्ट अर्जित प्रतिमान के आधार पर सामाजिक संरचना के प्रकार को समझाने का प्रयास पार्सन्स ने किया है। आगे इसका नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।